अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज बुध 12 सफर अल मुज़फ्फर 1445 हिजरी, अगस्त की 30 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया है मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें आगे पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। वेल, इट्स अ क्लाउडी बट वेरी ह्यूमिड मॉर्निंग टुडे। आज ह्यूमिडिटी जो है वो जरा थोड़ी सी कराची होता है, हवा रुक गई आज, जो एक हवा वाला एलिमेंट था, लेकिन इस वक्त जो है वो फिजा में हल्की हल्की फुहार भी थी। सो यस, हवा नहीं है लेकिन फुहार है। लेकिन अभी मैं क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ आया हूँ और उसमें आज मुझे जरा फील हुआ है कि थोड़ी सी एफर्ट ज्यादा लगानी पड़ी है। सो आज मैं आई एम स्वेटिंग लाइक एनीथिंग राइट नाउ। बट बहरहाल चले जी, अभी आपको जो है वो हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। छोटा सा ब्रेक है, आधे मिनट का ब्रेक है बस, गाय और वापस आए। सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं सनराइज शो विद मी अदील अजहर एंड गुड मॉर्निंग। जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है एंड यस, चलें जी, आप लोग अगर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। और ऊपर ही ऊपर मुझे मैसेज नजर आ रहा है इशाल वारसी का, कहते हैं गुड मॉर्निंग इशाल। इसके अलावा अहमद नईम का मैसेज आया है, आयरा अहमद मोहम्मद नाफे, अ न्यू एडिशन टू योर लिसनर्स हेडिंग टुवर्ड्स स्कूल। थैंक यू सो मच अहमद नईम एंड आयरा एंड नाफे, थैंक यू, विशिंग यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट। एंड और क्या खबर है, बाकी खबर थोड़ी देर में हम जरा शामिल करते हैं। अभी जो है ना मैं जरा नीचे जाता हूँ एंड लेट मी जस्ट चेक। आज का पहला मैसेज जो है वो हमें किसने किया है, रात में सोते हुए कौन मैसेज जो है वो करके गया है। सो लेट्स चेक दैट आउट। एंड अब्दुल रजाक साहब कहते हैं, शकरगढ़ के सरहदी गांव में खास बर्फी जो किसी गाहक को 1 किलो से ज्यादा नहीं मिल सकती। भैंस के खालिस दूध में बनाई गई बर्फी जिसमें 40 किलो दूध में सिर्फ 1 किलो चीनी इस्तेमाल होती है और इस बर्फी के ज्यादातर गाहक बैरून मुल्क में मुकीम हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि इसकी फी किलो कीमत जो है वो क्या है। आपने सारी बातें लिख दी काम की, लेकिन आपने जो काम की बात नहीं बताई वो यही है कि हाउ मच इज इट फॉर पर केजी, यानी 1 किलो से ज्यादा इसकी राशनिंग होती है यानी, और 40 किलो दूध में सिर्फ 1 किलो चीनी इस्तेमाल होती है, विच इज अ गुड थिंग। चीनी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, बड़ी खतरनाक चीज है। बशर नसीर साहब कहते हैं, कराची वालों शेर पकड़ा गया या नहीं? मेरे ख्याल से तो पकड़ा गया शेर। हाँ, वो मैंने देखा, उसमें पता चला जी, कल मेरे पास कहीं से व्हाट्सएप आया कि कराची की सड़कों पे जो है ना वो शेर घूम रहा है। और मैंने कहा जब बड़ी मुबारकबाद, खुशी की खबर है ये तो, बिकॉज हम ऐसी मजाक कर रहे थे शेर नहीं आ रहा, सब आ गए, फलाना आ गया, ये भी आ गया, वो भी आ गया, पाकिस्तान ओडीआई में वर्ल्ड नंबर 1 भी बन गया, लेकिन शेर नहीं आ रहा। पता चला जी कराची की सड़क में एक शेर बरामद हुआ, लेकिन फिर पता चला कि वो असली बब्बर शेर था और पकड़ा गया होगा। आई एम श्योर यार, जो भी था सिलसिला। देखिए आपने वीडियो देखी वाली वैसे। अच्छा जी, देन वी हैव गॉट पामीर कोला नाम से अफगान हुकाम ने मशरूबात की एक कंपनी खोली है जो नहायत आला मेयार का जूस, शरबत और सॉफ्ट ड्रिंक्स तैयार करती है। गुज़श्ता दिनों इस कंपनी की मसनूआत अमरीका पहुंचने का बड़ा चर्चा था। उसके बाद उसने फ्रांस के साथ भी तिजारत करनी शुरू कर दी है। अब पामीर कोला या फ्रांस, व्हाई वुड फ्रांस बी इंपोर्टिंग पामीर कोला फ्रॉम अफगानिस्तान? आई रियली नीड टू सी इसकी जो है ना बैकग्राउंड है क्या। हमारे असल में ना इस वक्त अफगानिस्तान को जो है ना वो इस तरह एक प्रेजेंट किया जा रहा है, पता नहीं कोई बड़ी एक आइडियल स्टेट जो है बनकर आ गई। लेकिन आपको पता चला होगा कि अभी पिछले हफ्ते ही की बात है कि अफगानिस्तान की हुकूमत, जो तालिबान हुकूमत, उन्होंने खवातीन के पार्क जाने, मखसूस पार्क के अलावा पार्क जाने पर जो है वो अभी पाबंदी लगा दी है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली ये अपने उसी 90s वाली फॉर्म में जो है ना वो इवेंचुअली तो आ ही जाएंगे। वो खैर आगे बढ़ते हैं, बिकॉज इनकी दीन की जो इंटरप्रिटेशन है वो चेंज थोड़ी हुई है इतने सालों में। फ़हीम अली खान क्या कहते हैं जी, सूरह बकरा की आयत आपने शेयर की है, कहते हैं, और अल्लाह के सिवा तो तुम्हारा कोई दोस्त है और ना कोई मददगार। बेशक पाकिस्तानियों को यही सोचना चाहिए इस वक्त। जावेद साहब कहते हैं, मोर देन 60 पीपल अरेस्टेड एट गे वेडिंग इन सदर्न नाइजेरिया। नाइजेरिया में इस तरह किया गया सदर, जबकि सदर नाइजेरिया जो आपको पता है कि इट इज मेजरली डोमिनेटेड बाय द क्रिश्चियन पॉपुलेशन, बट आपको पता है क्रिश्चियनिटी में भी जहर चीज तो ये भी नापसंदीदा है। अब वो मॉडर्निटी के नाम पे कुछ भी कर लें, जो भी कर लें। नॉर्दर्न उनका जो नाइजेरिया, वो तो वैसे ही आपको पता है कि बड़ा कंजर्वेटिव मुसलमान है, बल्कि कुछ इलाकों में तो वहाँ पे शरिया लॉज जो हैं वो भी इम्प्लीमेंट हुए हैं उधर। स्टेट लाइक कदूना, जो सिटीज लाइक कदूना एंड ऑल,
कानू एंड स्टफ. चलें आगे बढ़ते हैं और क्या सीन है. जवेद साहब ये भी कहते हैं एयर पोल्यूशन कट लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय 5 years इन साउथ एशिया. वेरी सैड. हमारी जिंदगियों के 5 साल इस पोल्यूशन की वजह से, बदतरीन फिजा की वजह से जो है वो कम हो रहे हैं. वेरी बैड. अस्सलाम वालेकुम. यू आर वर्किंग वेरी हार्ड दीज डेज. क्यूडोज टू यू. आई एम वर्किंग वेरी हार्ड दीज डेज. थैंक यू सो मच. आपने इस बात को ऑब्जर्व किया कि मैं आजकल बहुत हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ, बट आई एम एक्चुअली एंजॉयिंग इट. दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. आई डोंट फील टायर्ड. तो वो है चीज़. आई मीन टायर्ड, एक तो फिजिकल टायर्ड इंसान फील करता है ना कि मैं थक गया, आई नीड टू स्लीप फॉर फ्यू आवर, कपल ऑफ आवर्स में भी वो वाला होता है, लेकिन मेंटली नहीं यार. सो व्हेन यू डूइंग समथिंग दैट यू रियली एंजॉय और जिस चीज़ में आपको मजा आता है तहसीन, तो फिर वो वाली थकावट का एहसास आपका होता नहीं है. आई लिसन टू सजाद अली सॉन्ग वचन सो मेनी टाइम ड्यू टू स्टिकिंग इन द लूप ऑफ साउंड गार्डन. आई फेल्ट इट वाज अ ब्रिलियंट रिदमिक एंड स्मूथ सॉन्ग. हेड्स ऑफ टू सजाद अली. हाँ वो गाना बड़ा फिट है. वचन, मुझे अपना वचन दे दो. तो आप भी सुने ही जा रहे थे, यानी आपको ये जुस्तजू करते हैं कि भाई मैं कोई दूसरी ऐप कोई ट्राई कर लूँ, कोई और लिंक. आपने कहा नहीं, मैं भी वचन लेके रहूंगा. सुनते रहे 1 घंटे वचन के, आपको वचन अच्छा लगना शुरू हो गया. और यही होता है सिलसिला म्यूजिक के साथ. अक्सर ऐसा होता है दैट एट टाइम्स इट रियली ग्रोज ऑन टू यू. आहिस्ता आहिस्ता आप में जो है ना वो ग्रो हो रहा होता है. सो चलें जी, वचन वैसे अच्छा मेलोडियस गाना है, इसमें कोई शक नहीं है. इसके अलावा साकिब शान साहब कहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस 30 अगस्त, यानी जबरी गुमशुदगी का आलमी दिन जो है वो 30 अगस्त को मनाया जाता है. इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस. उसका हमसे क्या ताल्लुक है, सवाल ये पैदा होता है. हमारे यहाँ कौन सी ऐसी एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस होती हैं पाकिस्तान में? जिन मुल्कों में साकिब होता होगा वो मुल्क इस डे को मार्क कर लिया करें. सानू की वाली बात है ना यहाँ तो. ओके, और क्या चीज़ है. बशीर अहमद साहब कहते हैं प्यारे अदील, नंबर 4 इंतहाई अहम पोजीशन है और पाकिस्तानी टीम में खासकर इस पोजीशन के लिए अच्छा प्लेयर नहीं मिल रहा. सऊद शकील ठीक रहेगा या रिजवान? इमाम से ओपनिंग, तीसरे पर फखर, नंबर 4 पर बाबर. दोनों में से आपको कौन सा ऑप्शन पसंद है या ठीक रहेगा? अच्छा, मुश्किल सवाल है. देखो सऊद शकील तो मुझे लगता नहीं है कि इनके फिलहाल लिमिटेड ओवर्स के कोई दे आर टेकिंग इट सीरियसली इन द प्लान्स. आपने ये भी देखा कि सऊद को एक मैच में चांस दिया गया, फिर उसके बाद उसको नहीं खिलाया गया. आज नेपाल की पाकिस्तानी टीम ऐलान कर दी और सऊद उसका पार्ट नहीं है. मैं तो सऊद को समझता ही क्योंकि मिडिल ओवर्स का ये बहुत अच्छा प्लेयर है और इसकी जो खुसूसियत है वो ये है कि ही कैन रोटेट द स्ट्राइक एंड फास्ट बॉलर हुआ और स्पिनर खास तौर से उसको ये अच्छा खेल सकता है. रिजवान आपको पता है कि उनकी जिद है कि बस मुझे नंबर 4 पे खेलना है, तो आप कुछ कर नहीं सकते. हाँ, बट सऊद नंबर 4, यस, गुड प्लेयर. बाबर कैन बी अ वेरी गुड नंबर 4 बैट्समैन बाय द वे. चलें आगे बढ़ते हैं और क्या सीन है जनाब. जीशान बेग साहब कहते हैं सरकटा इंसान पाकिस्तानी हॉरर एक्शन थ्रिलर हिटिंग सिनेमास अगेन. सरकटा इंसान was released on 22nd April 1994. In September 2023, a remastered version of the film was released in the cinemas across. या will be released 15 सितंबर 2023 को सरकटा इंसान की जो रीमास्टर्ड वर्जन है. अच्छा, आई थॉट कि इस फिल्म को जो है एक बार फिर से बनाया जा रहा है, लेकिन नहीं. इसी फिल्म को जो है वो बहुत सारी और सर्टिफिकेशंस के साथ 4K डॉल्बी सराउंड, पैनाविजन 5.1 डॉल्बी सराउंड साउंड, फियर, थ्रिल एंड एक्शन. जीशान बेग साहब ने जो है इसका पोस्टर भी जो है वो शेयर किया. तो ये इसमें गुलाम मोहिउद्दीन साहब थे, सरकटा इंसान, अपना गर्दन काट के अपने हाथ में लेके घूम रहे थे. एक हाथ में कुलाड़ा और एक हाथ में जो है वो उनकी अपनी गर्दन. और बाबरा शरीफ उस फिल्म में थी. तो सरकटा इंसान ये सईद रिजवी साहब की फिल्म एक ज़माने में उन्होंने बड़ी, हम पहले भी एक बार इस पर गुफ्तगू कर चुके हैं. शानी फिल्म आई थी, फिर तिलिस्मी जजीरा आई थी. सरकटा इंसान हॉरर फिल्म इन्होंने जो है वो बनाई थी. सो या आई थॉट मे बी हाउ अबाउट कमिंग अप विद अ न्यू मूवी ऑल टुगेदर. आगे बढ़ते हैं जी. जाहिदा शाहीन कहती हैं आपकी बात सच साबित हुई, फैसले में कोई ना कोई ऐसी बात जरूर रखेंगे जिससे इमरान खान जेल से बहाल ना हो सके. नहीं, लेकिन उस फैसले का जो फैसला कल आमिर फारूक साहब ने दिया है उसमें तो खैर इमरान खान साहब को बाहर आ जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि उनका वो जुडिशल रिमांड दिया हुआ है, जो कि अभी आप देख रहे हैं कि कल ये असल में इतनी मजा का खेज इस वक्त सिचुएशन है जाहिदा कि मैं कल किसी ने मुझे क्लिप भेजा, अभी मैं देख रहा था, रास्ते में सुन रहा था, इनफैक्ट आता हुआ. शाहजेब खान ज़्यादा साहब आदमी जो है ना उस लेवल का, यानी उस क्लास का आदमी जो कि आपको पता है कि इमरान खान से शदीद नफरत करने वाले जो लोग हैं, उस लेवल का आदमी जो है ना वो लता तारड़ की इस बात पर सवाल पूछा जा रहा था कि भाई ये जुडिशल रिमांड कब हुआ, उनका कब मिल गया उनको. उसके लिए तो बंदे को फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है कोर्ट के सामने. मुझे नहीं पता इसकी हकीकत क्या है, होता होगा ऐसा. जाहिर है शाहजेब की रिसर्च टीम बहुत अच्छी है, अच्छी चीज़ें रिसर्च करके उनको देती हैं. वो गो के वो एक
उनका लेंस एक काम करता है, दूसरा लेंस काम नहीं करता ज़्यादा, लेकिन वो रिसर्च के मुताबिक कि भाई वो तो कह रहे हैं जुडिशल रिमांड के लिए तो बंदे को जो मजिस्ट्रेट के सामने कहीं ना कहीं पेश होना पड़ेगा. इमरान खान साहब को कब और कहाँ पेश किया गया? अभी आपको पता ये कहानी आ रही है कि जी कोर्ट उनके लिए जो है वो चल के जाएगी, इमरान खान जेल से नहीं निकलेंगे. इसका मतलब ये कि फिलहाल कोई प्लान नहीं है इनको छोड़ने का. सुप्रीम कोर्ट अगर इनको बाहर निकलवा दे कि यार क्या मजाक लगाया है, बाहर करो बंदे को यार, क्या क्या कानून का जो है ना ये धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. तो देखते हैं जी क्या होगा. एनीवे 30th August is International Whale Shark Day, observed since 2008 after it was formalized during the International Whale Shark Conference held in Isla Holbox in Mexico. It brings attention to the different dangers and threats affecting the whale shark. Very nice, very nice. चलें जी, व्हेल शार्क डे जो है वो इसका भी इंटरनेशनल डेज हैं. किन किन चीज़ों के इंटरनेशनल डेज जो हैं वो जो है ये बनाए जाते हैं. और सो बेसिकली व्हेल शार्क जो है वो शार्क मछली है. और इसको भी आपने नोट किया, मैं देख रहा हूँ अभी गूगल मैंने किया है इसमें, मुझे उसके ऊपर कुछ ना डॉट्स पड़े हुए हैं जो उसको मुनफरिद करते हैं मेरे ख्याल से बाकी शार्क मछलियों से. और द लार्जेस्ट कंफर्म इंडिविजुअल लेंथ 18.8. तो व्हेल शार्क बेसिकली इसलिए कही जाती है बिकॉज दिस इज अ बिग ह्यूज शार्क मछली. अच्छा जी, ठीक है. इज व्हेल शार्क डेंजर? आर व्हेल शार्क्स डेंजर? ओके, व्हेल शार्क्स पोज लिटिल और नो थ्रेट्स टू ह्यूमन. ओह, शरीफ शार्क मछली है यार. असल में शार्क का नाम जो है ना, जॉज मूवी ने शार्क की रेपुटेशन बहुत खराब की मार्केट में. मैं ये नहीं कह रहा कि शार्क की रेपुटेशन को अच्छी होनी चाहिए, हैं तो इंसान को खाने वाली हैं, लेकिन उस मूवी ने जो है ना वो इंसान के अंदर ऐसा लगता है कि इन बिल्ड कर दिया है मछली के हवाले से, इस मछली के हवाले से डर जो है. आगे बढ़ते हैं जी. भाई एशिया कप की ट्रॉफी कौन उठाएगा? एशिया कप की ट्रॉफी पीसीबी के अभी तो फिलहाल स्टाफ उठाए हुए हैं, फिर उसके बाद ये श्रीलंका चली जाएगी तो फिर वहां पे भी पीसीबी का स्टाफ ही ज्यादा उठा रहा होगा. अब बाकी टीम की ज्यादा का बात कर रहे हैं तो फिर ये कहना जरा मुश्किल है कि कौन सी टीम इसको जीतने में कामयाब होगी. सो मुझे इंडिया बहुत फेवरेट लग रहा है जीतने के लिए, और इंडिया की बहुत बैलेंस साइड है. पाकिस्तान से अगर आप कंपेयर करेंगे तो एक चीज में उनको एज हासिल है और वो है स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट. मुझे पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग जो है वो वीक लग रही है, इंडिया की स्पिन बॉलिंग अच्छी है. और या चलें जी, अब तो आपको पता है कि 3 दिन रह गए इंडिया पाकिस्तान मैच के हवाले से. वेरी नाइस. ओके जी, मुबशिर नसीर साहब ने खबर शेयर की है, कहते हैं हाजिर सर्विस फौजी अब चेयरमैन नादरा बन सकेगा. ओह वेरी नाइस, वेरी नाइस. हाजिर सर्विस फौजी को हक है कि वो पाकिस्तान के जिस इदारे का सरबराह बनना चाहे उसको बनना चाहिए. भैया कि वो फौजी भी तो आखिर हम में से ही हैं. आप क्यों कहना चाह रहे हैं? व्हाट, उसको आपके इदारे का भी सरबराह होना चाहिए. भाई हो चुका है ना, आपके चेयरमैन जो वापडा हुआ करते थे वो भी एक जमाने में जनरल जुल्फकार मुशर्रफ साहब लेकर आए थे, उसके बाद भी कोई ना कोई जनरल जरूर हुआ होगा. सो हाजिर सर्विस हर इदारे में चेयरमैन पीसीबी लग चुके हैं. अगर आपको याद हो, तौकीर ज़िया साहब हाजिर सर्विस थे, चेयरमैन पीसीबी लग गए थे. तो इसमें ऐसी चिंता की क्या बात है मुबशिर साहब, मुझे आप ये बताइए सर. ओके चलें जी. Then we have got वलीद मुगल साहब खबर शेयर करते हैं. Summer Smash Barbie is the highest grossing global release in the studio in studio's 100 years history, beating 2011 Harry Potter and the Deathly Hallows. वाह क्या बात है यार. बारबी ने जो है वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है और highest grossing global release in the studio's 100-year history. I don't know which studios they are talking about. I don't know who are the producers of Barbie, but whoever has produced that is making, I'm pretty sure, hell lot of money, man, hell lot of money. I don't know, I haven't seen the movie. मैंने देखी नहीं है, मुझे पता नहीं है उसके बारे में, लेकिन आगे बढ़ते हैं जी. अशफाक जंजोआ साहब कहते हैं शियोसर Lake at Diosai National Park, second highest plateau in the world, having elevation of 13,497 feet. क्या बात है सर, खूबसूरत तस्वीर. इसको आप फ्रेम करवाइए और इसको अपने ड्राइंग रूम में लगवाइए. बेहतरीन तस्वीर जो है वो आपने भेजी. अच्छा, जब बारबी इज प्रोड्यूस बाय वार्नर ब्रदर्स, वार्नर ब्रदर की जो है वो पिछले 100 साल में सबसे ज्यादा कमाने वाली जो है ये फिल्म है. वैसे इससे कहना है कि इससे पहले 100 साल से पहले कोई फिल्म ज्यादा कमाया होगा, नहीं. बेसिकली आई थिंक दे टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ जो है वो ऑफ दैट. रिमेंबर इस वक्त जो है ना ये मूवी टोटल 1.3 बिलियन डॉलर्स जो है ये अर्न कर चुकी है. दुनिया की तारीख की सबसे कामयाब तरीन फिल्म जो है, जो हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी जो है, दैट इज एवाटार. अगर आपको याद हो, 2.9 बिलियन डॉलर जो है वो ग्लोबली इस मूवी ने बनाए हैं. बट इट वॉज प्रोड्यूस बाय 20th Century Fox. और बट द एवाटार फ्रेंचाइज इज नाउ ओन्ड बाय डिज्नी. सो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड यार, ये एंटरटेनमेंट की गेम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यार. यानी कौन किसको ओन करता है, फिर कोई किसी और को अक्वायर कर देता है, वो उसको बेच के कुछ और कर लेता है.
अजीब चिंता वाली परेशानी वाली सीन है. यानी मुझे भी हैरत हुई थी, मुझे पता चला था कि ESPN इज ओन्ड बाय डिज्नी. आई मीन कोई लिंक बनता है, लेकिन नहीं लिंक बनता है, पीछे कोई ना कोई होता है सीन. पीर ज़हीर साहब के इस मैसेज के बाद जो है अब हम ब्रेक की जाने पड़ते हैं. पीर साहब कहते क्या हैं, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, गुल मुस्तफ़ा, कमांडर कलीम, अशफाक साहब, अली नजम आर लिसनिंग टू द शो, बेस्ट विशेस, थैंक यू. अच्छा, एक आखिरी मैसेज और पढ़ लेते हैं. फुलफिलिंग, रेवान खिलजी साहब का मैसेज है. फुलफिलिंग डॉक्टर ज़ीशान बेग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हियर. हैप्पी birthday to Hollywood actress Cameron Diaz. She made her film debut at the age 21 opposite Jim Carrey in the comedy movie The Mask. Other movies include There's Something About Mary, Charlie's Angels, Shrek, What Happened in Vegas, Bad Teacher, Night and Day, Being John Malkovich, and Vanilla Sky. The list is long, okay? Known for many comedy movies and Carrie's very dazzling, sparkling smile and on the big screen. Cameron Diaz, वाकई यार बड़ी अपने ज़माने की है, अभी भी खैर हैं, अच्छी बड़ी एक्ट्रेस हैं, लेकिन I would say the turn of the century में बड़ी कमाल इन्होंने जो है वो फिल्में की हैं. और आपको पता है ना कि ये मूवी स्टार बनने से पहले भी मूवीज़ में आती थी. चलें छोड़ें. ओके जी, आगे बढ़ते हैं, अभी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद एक अच्छा सा गाना भी एंजॉय करेंगे. मिलेंगे आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस. व्हाट अ ब्यूटीफुल सूदिंग सॉन्ग दैट वाज. राहत फतेह अली की आवाज आपने सुनी. आज काफी दिनों बाद प्रोग्राम में ये सॉन्ग जो है वो हमने शामिल किया. एंड गुड मॉर्निंग, जो दूसरा प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. सिचुएशन क्या है, हमारे दोस्त इमरान अहमद साहब PIA की एक फ्लाइट पे सफर कर रहे हैं, PK309 इस्लामाबाद टू कराची ऑन 28 अगस्त. दिस इज पाकिस्तान इंटरनेशनल. अच्छा जी, बेसिकली एक हेड रैक है जिसपे आपको पता है सामान रखा होता है. उस पर लिखा हुआ है अनसर्विसेबल, डू नॉट यूज. यार एयरलाइन ऑपरेशंस में हो जाता है यार. आई मीन कोई ये 2 या 3 जहाज वाली एयरलाइन तो है नहीं यार. आई मीन जो भी है PIA के पास कोई 20-22 जहाज फंक्शनिंग कंडीशन में तो होंगे मेरे ख्याल से. सो यार माफ कर देना बेचारों को यार, वो भी मेहनत कर रहे हैं, वहाँ पे भी मेहनत करने वाले लोग हैं, सब के सब तो ऐसे ही नहीं है. सो अगर नहीं चल रहा, एक बार हेड रैक फंस गया होगा, कुछ हो गया होगा, हो सकता है आपकी सेफ्टी के लिए उन्होंने किया हुआ हो सकता है कोई बड़ा इंपॉर्टेंट एसेंशियल सामान यहाँ पे रखा हुआ हो. सो माफ कर दें सर, एक बार मेरे कहने पे PIA को माफ कर दें. वैसे भी PIA हेड ऑफिस जाना है मुझे थोड़ी देर में. सो मत दिल खराब करें मेरा सर, मत दिल खराब करें. ओके, आगे बढ़ते हैं. विक्रांत गुप्ता भी पाकिस्तान आ गया है एशिया कप कवर करने. इंग्लैंड भी दौरा कर गया है पाकिस्तान का, लेकिन इंग्लैंड हमारा यार वैसे वाकई ये जो दवाई वाला बंदा है ना, इसके बारे में आई डोंट नो मैन, सीरियसली. अच्छा जी, इसके अलावा व्हाट हैव वी गॉट. मुबश्शिर नसीर साहब कहते हैं 10 million आर वेटिंग फॉर द शेयर्स रिटर्न. श्योरली मियां साहब विल गेट अ हिस्टोरिक रिसेप्शन एट द एयरपोर्ट. अच्छा, ये आपने एक ऑडियो शेयर किया हुआ है, कोई रक्शे वाला है जो गालबन बात कर रहा है मियां साहब का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करने के लिए. सो देखते हैं जी. आपने चकवाल का इंसिडेंट डिस्कस नहीं किया अपने शो में. मुर्तजा अली कहते हैं चकवाल का इंसिडेंट कौन सा वाला यार, मुझे पता नहीं, सीरियसली बता दीजिए मुझे. सालगिरह यूसुफ नवाब, ओहो भाई नवाब साहब को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ढेरों खुशियां नसीब हों. सलमान गाजी साहब ने आपको जो है बर्थडे विश भेजी है और मेरी जानिब से भी यूसुफ नवाब साहब को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. ना सिर्फ हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं बल्कि हमारी सनराइजर्स क्रिकेट टीम के जो है ये कप्तान भी हैं और अपनी जिसे कहना चाहिए कि मन धन और तन से जो है ये कुर्बानियां देते हैं इस टीम के लिए. बिकॉज छोटे वोटे भी लगवाई हैं अभी हाल ही में इनके हाथ में फ्रैक्चर भी हो गया था, माशाल्लाह पट्टी उतर गई है. बट बहुत सारी सालगिरह की मुबारकबाद, इनको खुश रही है भाई. ओके जी, सिटीजन ऑफ बनाना रिपब्लिक कहते हैं चीनी के बाद अब चावल का बुहरान सर पर खड़ा है. मुल्क को ये लोग सिर्फ इसलिए नहीं बेच रहे क्योंकि ये सोने की चिड़िया है, इसको बेच दिया तो फिर क्या करेंगे. नहीं, मुल्क भी बिकने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ सीरियसली. पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े असासे जो हैं वो फॉर सेल जो है वो अवेलेबल होने वाले हैं और देखते हैं जी क्या होता है. नो लेमन नो मेलन, बैकवर्ड इज नो लेमन नो मेलन. वाह यार जबरदस्त, अमेजिंग मैन, क्या लाया है बंदा चीज मार्केट में यार. हसन शेख अपनी वेबसाइट बताओ मुझे, सीक्रेट वेबसाइट जहां से ये तुम ला रहे हो यार, जबरदस्त. 1000 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, ये कोई वेबसाइट होगी डेफिनेटली जहां से ये भाई जो है ना वो शेयर कर रहे होते हैं. Please set the Pacer app challenge to 40,000 max per day from next month, as more than one people now cover 30,000 conveniently every day. मुझे लग रहा है कि लोगों ने इस ऐप को क्रैक कर लिया है, उनको पता चल गया है कि इसको जो है ना वो कैसे क्रैक किया जा सकता है. ऐसा ही है.
अच्छा, हैप्पी बर्थडे टू मोहम्मद तकी आबिद एंड माय बॉय इज अनदर ईयर ओल्डर एंड अनदर ईयर टॉलर. चलो जी, दैट्स ग्रेट भाई. तकी आबिद को जो है वो सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद उनको भी पहुंचे. और a son beating his father on property issue, चकवाल इंसिडेंट. यार अब मैं उसमें क्या बताऊं, मुझे बताएं, मैं क्या बोलूं भाई. बाप को मार रहे हो, अपने शर्म नहीं आती यार. ये तो वो अभी रिसेंटली किसी ने मेरे साथ शेयर भी किया था. किसी ने मेरे साथ एक खबर शेयर की थी. ये आई थी गुजर खान से मेरे ख्याल से. इसमें यार एक बेटे ने अपनी माँ को जो है ना, वो खेत में बेचारी काम कर रही थी, उसको मार दिया वहां पे आके. तो अब क्या कर सकते हैं सर, क्या बोलें. The key difference is that whale shark is non-carnivorous shark. It eats plankton and other microorganism. It's considered a shark because it has cartilage instead of the bones like other shark. यानी वेजिटेरियन मछली है, वेजिटेबल्स खाती होगी. यानी आप ये समझना चाह रहे हैं कि इंसान को जो है ना वो नहीं खाती और गोश्त नहीं खाती. चलें, अच्छी बात है. That's very nice. Very very kind of whale shark. शाबाश whale shark. Thank you. अब मैं आसानी से जा सकता हूँ वेल शार्क देखने. माई डॉटर ट्रेवल्ड ऑन PIA रिसेंटली टू US. ऑल स्क्रीन्स वर नॉन फंक्शनल एंड AC वाटर वाज ड्रिपिंग इनसाइड. हाँ जी बिल्कुल. PIA का जो इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम है वो तो मेरे ख्याल से अब कोई, मेरा नहीं ख्याल कि वो चलता वलता भी है, कुछ उसमें होता है. और वो 777 एक जहाज है हमारे पास, पुराने से 777 है, जो आपको पता है कि इस तरह के लॉन्ग रूट पे जो है ये फ्लाइट्स वगैरह चलाई जाती हैं. बट चलें जी, टेक दिस एज एन एडवांटेज. अच्छा, ये भी पॉइंट है कि देखें वो फिर डायरेक्ट फ्लाइट होती है. जो लोग रीजन, जैसे अब टोरंटो जाने के लिए लोगों की जो प्रेफर्ड फ्लाइट होती है वो बेसिकली टोरंटो जाने के लिए PIA ही होती है. बट ये US आपकी साहबजादी कहाँ से चलेगी? PIA की US कौन सी फ्लाइट जाती है वैसे? बिकॉज न्यूयॉर्क की फ्लाइट तो काफी साल पहले मुनक़ता हो गई थी. तो चेक करें साहबजादी US का बता के PIA की फ्लाइट में कहाँ गई हैं. तो खैर अभी टोरंटो की फ्लाइट जो है वो नॉर्थ अमेरिका में, आई थिंक दैट्स द ओनली डेस्टिनेशन वेयर PIA गोज टू. सो उधर या स्क्रीन नहीं चल रही होती, कुछ भी नहीं है. बट द ओनली एडवांटेज इज ज़रा जो एल्डरली लोग हैं वो बेसिकली ट्रैवल कर रहे होते हैं बिकॉज देयर इज नो कनेक्शन. यहाँ से आप जहाज में बैठते हैं और पियर्सन में वहाँ जाके टोरंटो में जो है वो उतरते हैं. तो वो एक बहुत बड़ी कन्वीनियंस है जिसके लिए लोग जो है अपना लैपटॉप ले जाते हैं, अपना मोबाइल, अपने मोबाइल में स्टफ कर दें, लोड 8-10 फिल्में डाल दें डाउनलोड करके और ये सारी चीजें. और रास्ते में लैपटॉप भी ले जाते हैं बहुत सारे लोग, कर लें डाउनलोड उसमें यार. और इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, अपनी पसंद का इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट आप जो है ना वो करके जाएं आपका. ठीक है जी, ओके जी. शाहिद बाचा कहते हैं बैक टू इस्लामाबाद फ्रॉम माई हॉलीडे, स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद फैमिली इन स्वात मरगजार एंड शांगला. दैट्स वेरी नाइस. शाहिद बादशाह साहब आए यार. कल पता चला वो कल एक और वो डोली लिफ्ट जो है वो जो गाड़ी होती है वो फिर चित्राल में कल फंस गई थी और वो बंदे निकाल भी लिए उन्होंने थोड़ी सी देर में, 2-3 घंटे में, और ऑपरेशन भी खत्म कर दिया. जो KP रेस्क्यू सर्विस है जिसे कहते हैं कि वो उसने दे डिड ऑल द स्टफ. सो प्रीटी कूल यार, अच्छा काम हो गया है. तो और ना कोई मीडिया पे शोर मचा, ना कोई हेलीकॉप्टर आया, ना अब पता नहीं उसका अवार्ड की तकरीब होगी आज या नहीं होगी, आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन लेट्स सी. ओके जी. इसके अलावा चेयरमैन वापडा जनरल मुजम्मिल हुसैन मेरे दोस्त के मामा थे. वाह वाह, जबरदस्त यार, दोस्त के मामा, जबरदस्त. तुम्हारे बड़े आम लोग रिश्तेदार हैं यार. मलिक रियाज भी इनके रिश्तेदार हैं. ये फरहान रजा का मैसेज आया. डॉक्टर नौशीन क्या कहती हैं जी? पिंक पैंथर और निंजा टर्टल डांस करते हैं बाबरा शरीफ के साथ सरकटा इंसान में. वाकई याद आ गया यार, उस वक्त वो भी एक सोफिस्टिकेशन थी. अर्ली 90s मिड 90s में पिंक पैंथर डांस कर रहा है. वैसे अब पिंक पैंथर को आपने नचा वचा दिया, आपको पता है, तो उस पर तो लिटिगेशन हो जाएगी. आपको पता है ना कि हमारे यहाँ जो सिंध कल्चरल फेस्टिवल हुआ था, जब बिलावल को एक बार पहले लॉन्च करने की कोशिश की गई, तो सिंध कल्चरल फेस्टिवल हुआ था जिसके चक्कर में कहते ही हैं कि मोनजोदड़ो को 5000 साल में उतना नुकसान नहीं हुआ जितना ये फखरे आलम और इन लोगों ने सिंध कल्चरल फेस्टिवल में काफी नुकसान पहुंचाया था. वहाँ पे उसकी रिपोर्ट भी बनी थी, लेकिन जाहिर आपको पता है कि इनकी बादशाह है सिंध में, कुछ होना तो है नहीं. सो उसमें इन्होंने सुपरमैन का लोगो जो है वो इस्तेमाल किया था, जिसमें जो सुपरमैन के जो ओनर हैं, जो ब्रांड के जो ओनर हैं, उन्होंने उसको लिटिगेशन कर दी थी. फिर उनको दे हैड टू चेंज द एंटायर ब्रांडिंग. आई मीन हाउ कुड दे इवन, वो समझ रहे होंगे कि यार हमें कौन देख रहा है यार, हमें कौन पकड़ेगा. लेकिन अभी अगर पिंक पैंथर को और निंजा टर्टल को ये साथ नचवा देंगे बाबरा शरीफ के उस मूवी में सरकटा इंसान में, तो हो सकता है कि इसके जो ब्रांड ओनर्स हैं,
आई डोंट नो हु ओन्स पिंक पैंथर ब्रांड राइट नाउ, लेकिन वो इस पे केस कर सकते हैं कि विदाउट आवर परमिशन, विदाउट द रॉयल्टी आप आखिर ऐसा कर कैसे सकते हैं. अच्छा जी, ईशाल एंड इशमाल सेज हाय अदील अंकल, हेलो. इसके अलावा वानिया का भी मैसेज आया है. एंड टुडे इज फिजिकल एक्टिविटी डे, फिजिकल एजुकेशन डे एट स्कूल. दैट इज सो कूल, हैव फन. खदीजा का मैसेज आया, कहती है वेदर टुडे इज वेरी गुड इन कराची. हाँ, वेदर आज अच्छा है इस लिहाज से कि आज काफी गहरे बादल हैं और कुछ फुहार पड़ी, लेकिन आज हवा नहीं चल रही है. अगर आप नोट कर रहे हो तो आज हवा में जो है वो एक वाजे जो है वो कमी देखने में आ रही है. और इसके अलावा क्या मैसेज आया है, पैलिंड्रोम, द वर्ड्स फ्रेज दैट स्पेल्स सेम बैकवर्ड. When Napoleon was exiled in the island of Elba, he was asked how was he doing there. He replied, Elba was I saw Elba. ओके, मैं चलें इसको पढ़ लेता हूँ जी. बिल्कुल मेरे ख्याल से ये वैसे ही लग रहा है मुझे, ये जैसे कि आप कहना चाह रहे हैं, बट चलें जी. ऑलराइट, अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं और उसके बाद एक गाना सुनते हैं और फिर वापस आके आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर नजर भी डालते हैं. So don't go anywhere and keep listening. Alright, welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil. Good morning. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है और ब्रेक भी छोटा था. आए मौसम रंगीले सुहाने जो है वो भी छोटा था. लेकिन कराची का मौसम बड़ा खूबसूरत हुआ है और वाकई जो है ना वो छुट्टी लेके आया जा सकता है इस मौसम में. इतना खूबसूरत मौसम हो रहा है. लेकिन खैर जल्दी से और मैसेजेस हम पढ़ लेते हैं. शाहीन ताहिर कहती हैं अस्सलाम वालेकुम टू गुड मॉर्निंग. वो कौन सी शार्क है जो हमारे इंटरनेट वाली केबल खाती है? हाँ, वैसे वाकई यार हमारे इंटरनेट की केबल वाकई चेक करना पड़ेगा यार, वो कौन सी जो है ना वो शार्क है, क्योंकि अक्सर यही रीजन आती है जी, शार्क मछली जो है ना वो खा गई, केबल खा गई. ये भी मुझे लगता है कि कहते हैं कि ये भी कहते हैं कि ऐसी टोपी करा दी जाती है बेचारी शार्क मछलियों के ऊपर. ये शार्क मछलियां भी किसी दिन वो कहना ना वो पकड़ेंगी, दामन पकड़ेंगी, वो इनका गिरेबान पकड़ेंगी, वो इन लोगों का, पीटीए वालों का जो इल्जाम लगाते हैं कि शार्क मछली खा गई है. आगे बढ़ते हैं. हालैंड विंस पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड. साका विंस पीएफए यंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड. बिल्कुल यार, आई थिंक उन्हें डिजर्विंग अवार्ड दिया गया है और इस पे जरा प्रोग्राम में आगे चल के हम बात करेंगे. अगर एशिया कप ने थोड़ा टाइम मुझे दे तो फिर हम फुटबॉल के हवाले से बात करेंगे. प्रोफेशनल फुटबॉलर एसोसिएशन की जानिब से ये 2 बड़े अवार्ड जो हैं साल के दिए जाते हैं. एंड आई डोंट थिंक एनी प्लेयर एक्चुअली कम्स क्लोज टू अर्लिंग हालैंड. जिस तरह का उसका डेब्यू जो है वो सीजन था फॉर मैनचेस्टर सिटी, रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन. और दूसरी जानिब बुकायो साका, यार मैं वाकई बुकायो, ये तो पता नहीं मिकेल आर्टेटा को क्या हो गया है, जो अजीबो गरीब कॉम्बिनेशन. वो सिर्फ हावर्ड्स को पता नहीं क्या मोहब्बत उसकी पुरानी है उसके साथ पिछले जन्म की, कि उसको खिलाने के लिए उसने पूरी टीम की फॉर्मेशन जो है ना वो अपनी चेंज कर दी, जो फॉर्मेशन पिछले साल बहुत अच्छा चल रही थी. लेकिन खैर आई एम होपफुल गैब्रियल जीसस वुड बी अवेलेबल नाउ होपफुली फॉर द एंटायर लेंथ ऑफ द गेम. और लेकिन यार बुकायो साका के पास जब भी बॉल आती है यार, क्या प्लेयर है यार वो. वाकई अभी तो बच्चा है, वो काफी यंग है और अगर 1-2 साल अभी और इसको एक्सपीरियंस हो जाएगा. अमेजिंग सीन यार. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. बेग आनी का मैसेज आया है. कौन से असासे बिकने वाले हैं? कौन से असासे बिकने वाले हैं? अब बिकने को रह ही क्या गया है बेग आनी, बट लेट्स सी. चलें जी और क्या सीन है. और ये सीन है क्या, अब बढ़ जाते हैं हम आज के अखबार में शामिल आम खबरों की जानिब. चलें जी, जंग अखबार को आज ये बड़ी खबर लगी नहीं कि इमरान खान साहब को जो है वो कल उनकी सजा मुअत्तल हो गई है. जंग ने खबर जो सबसे बड़ी बनाई है, बिजली पर रिलीफ IMF से मशरूत. देखिए मैंने आपको क्या बोला था, आर्मी मालियाती इदारे की तयशुदा शराइत देखने के बाद ही रिलीफ से मुताल्लिक कोई फैसला किया जाएगा, वफाकी काबीना का ये कहना है. प्राइमरी सरप्लस और सर्कुलर डेट मुतासिर किए बगैर कुछ फैसले कर रहे हैं निगरान वजीर खजाना. IMF से राब्ते में है वजीर इत्तलात का ये कहना है. 400 यूनिट से जायद इस्तेमाल करने वालों को कोई रिलीफ नहीं होगा. फ्री बिजली लेने वाले अफसरान और मुलाजमीन को मोनेटाइजेशन पॉलिसी की पेशकश. अच्छा, मोनेटाइजेशन पॉलिसी की पेशकश का मतलब ये कि फ्री बिजली ना लो, उसके लिए तुम पैसे ले लो हमसे. वेरी इंटरेस्टिंग. आगे बढ़ते हैं जी. तोशा खाना केस, चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तल, साइफर में गिरफ्तार. ट्रायल कोर्ट की सजा कम दौरानिए की है. सजा मुअत्तल और जमानत पर रिहाई पर दरख्वास्त गुजार का हक.
अदालती दायरे इख्तियार और दीगर इशूज को अपील में तय किया जाएगा. इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये कहना है. 9 मई वाकयात के बाद दर्ज 6 मुकदमात में से खारिज जमानत की दरख्वास्त पर वकील को एतराज़ात दूर करने की हिदायत. तोशाखाना केस में रिहाई की रोबकार जारी ना हो सकी. सो बहरहाल जी जैसे कि एक्सपेक्टेड था. ये तो देखें ये वो केस था तोशाखाना में जो फैसला था ये तो पहले दिन सजा मुअत्तल हो जानी चाहिए थी. देखिए अब सजा मुअत्तल हुई है. नाउ दे आर गोइंग टू गो इनटू द अपील प्रोसेस जहां पे ये जो केस में जिस बुनियाद पर ये हुमायूं दिलावर ने जो जज ने इनको सजा दी थी अब उसके मैरिट्स का जायजा लिया जाएगा. यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो सजा की मुअत्तली की बात की गई है क्योंकि ये एक शॉर्ट टर्म पनिशमेंट थी. तो इमरान खान का तो राइट बनता था इस पे बेल होने का. टिल द टाइम उनकी अपील जो है वो इसमें चल रही है. लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि यार ये मेरे ख्याल से काबिल सताइश. अगर आप इमरान खान से नफरत करते हैं तो काबिल सताइश. और मेरे ख्याल से एक बहुत जबरदस्त इनका कारनामा हुआ कि उन्होंने इस चीज को भी 25 दिन जो है वो खींच लिया. 25 दिन खींच लिया उन्होंने इसको, जिसमें शायद 1 या मैक्सिमम 2 दिन में जो है वो इनकी सजा मुअत्तल हो जानी चाहिए थी. इमरान खान कुड हैव बीन आउट ऑफ द जेल. लेकिन बहरहाल जी अब ये साइफर वाली कहानी शुरू हो गई है जिसमें भी एक कंट्रोवर्सी आ गई है कि भाई ये जुडिशियल रिमांड इनका कब लिया गया. व्हेन डिड दैट हैपन. इमरान खान तो किसी मजिस्ट्रेट के सामने किसी जज के सामने कहीं पेश नहीं हुए. ये कब हो गया वक्त. अता तारर बोलते रहे कि जी बिल्कुल ये कानूनी तरीके से हुआ. यानी शाहजेब खान, मैं सुबह भी बता रहा था, शाहजेब खानजादा के लेवल का भी जो बंदा है जो कि आपको पता है कि एक मखसूस नुक्ता नजर पेश करते हैं अपने तज्जियात में, वो तक कल पूछे जा रहे थे कि यार ये आखिर हो कब गया और ये हो कब गया ये. लेकिन बहरहाल चलें जी आगे बढ़ते हैं. नैब तरामीम केस प्रोसीजर एक्ट से अदलिया आज़ादी की बुनियादें हिला दी गई. क्या मुअत्तल शुदा कानून की रोशनी में तमाम मुकदमात पर समाअत रोक दें. कानून मौजूद है तो अटॉर्नी जनरल ने तरमीम की बात क्यों की. अदालत का ये कहना है कानून में तरमीम पार्लियामेंट का इख्तियार. पहले एक्ट का फैसला करें या फुल कोड बना दें. जस्टिस मंसूर का ये कहना है. हमारी भी यही गुजारिश है. विफाक का वकील विफाक. अच्छा खैर आपको पता है जस्टिस मंसूर साहब जो है हर जगह यही बोलते हैं फुल कोड बना दें, फुल कोड बना दें. चीफ जस्टिस पहले ही बोल चुके हैं भाई कहाँ से बनाऊं, जजेस तो बैठते ही नहीं है आके इन पेशियों में. लेकिन ये मुझे लग रहा है कि ये जब बिल्कुल इसका फैसला महफूज होने वाला होगा प्रोसीजर एक्ट के हवाले से, सो उसमें ये अपने आप को बेंच से अलग कर लेंगे और फिर नया बेंच बनेगा. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है. जिना हाउस हमला. चेयरमैन पीटीआई परवेज इलाही के मुकदमात की समाअत करने वाले जज समेत 53 जज तब्दील कर दिए गए. रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट इरफान सईद, सेशन जज मुल्तान, ब्ला 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 मुख्तलिफ जगहों पर तैनात कर दिए गए हैं. यास्मीन राशिद समेत 68 मुल्ज़मान को जिस्मानी रिमांड देने वाले जज इजाज अहमद बुट्टर, शहबाज फैमिली को बरी करने वाले बख्त फखर को भी OSD बना दिया गया. ये क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है. आगे बढ़ते हैं जी. शहबाज शरीफ साहब जो कि आपको पता है कि काफी चिल कर रहे हैं इस वक्त लंदन में और हैरिट्स के महंगे से लंदन के सबसे महंगे कैफे में बैठे हुए कल उन्होंने ट्वीट किया कि लाडले को बचाने के लिए चीफ जस्टिस खुद मॉनिटरिंग जज बन गए हैं. चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया. फैसला आने से पहले ही सबको पता हो तो ये निज़ाम अदल के लिए लम्हा फिक्रिया है. सीरियसली यार शरीफ खानदान जब ये बातें करता है ना खैर तो आफरीन है यार कसम से. यानी जिनके अपने आपको पता है शरीफ खानदान के सरबरा जो हैं वो कितने साल, काफ़ी तो अब बात ये हो चुकी है बल्कि मेरे ख्याल से अब तो मजाक बन चुका है कि इतने साल से वो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए और कुछ दिनों के लिए अपना इलाज कराने गए थे. एक दिन जो ये बंदा अस्पताल में एडमिट हुआ हो. लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं जी. तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत मंजूर. इसके अलावा ईमान मजारी 3 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले. इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से उनका ये रिमांड जो है वो दिया गया है. सऊदी सफीर का ये कहना है अनकरीब अहम सऊदी शख्सियात की पाकिस्तान आमद मुतवक्को है. और डॉन का क्या लिखना है. गवर्नमेंट फेल्स टू डाउज एंगर एज सिटीजंस बर्न पावर बिल. ओके. सतलज फ्लड रिसीड्स एज वाटर मूव्स डाउन स्ट्रीम. यानी सतलज में आपको पता है कि काफी इस बार पानी आया हुआ था एंड स्टार्टिंग फ्रॉम कसूर गंडा सिंह से लेकर फिर उसके बाद कुछ भावलपुर के भी आसपास इलाकों में और साउथ पंजाब के कुछ एरियाज में जो है वो पानी आया था. लेकिन अब वो डाउन हिल मूव हो रहा है पंजनत. फिर उसके बाद आपको पता है कि दरिया सिंध में जाके ये जो है पानी ड्रेन होता है. अल्लाह खैर करे यार. दरिया सिंध डर ही लगता है. ओके जी. भारतीय सुप्रीम कोर्ट. अरे हाँ यार अरे इस पे बात करेंगे आगे चल के जरा. वो जो कश्मीर के मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो है ना वहाँ पे एक केस सुना जा रहा है उसकी बात करेंगे. और इलेक्शन कमीशन की मशावरत और इंतखाबात के लिए तारीख शेड्यूल भी जारी किया जाए. पीपल्स पार्टी का ये कहना है. हम बढ़ रहे हैं इस वक्त ब्रेक की जानिब. टाइम चेक उससे पहले डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग.
ऑलराइट, कल से 3 डिफरेंट सोर्सेज से मेरे पास जो है ना ये लिंक आया और उन्होंने कहा कि यार आदिल साहब अब ये वाला गाना चलाएं. तो दिस इज सराइकी सॉन्ग परदेस कटेंदा, लेकिन काफी पॉपुलर हो रहा है ये आजकल सोशल मीडिया पे. और अभी अहमद बाम साहब का भी ये कहना है कि हर दूसरी या तीसरी रील पे जो है ना ये गाना जो है ना ये चल रहा होता है. और रिजवान ज़की साहब ये लिख के काफ़ी अनयूजुअल सॉन्ग है, डिलीट कर दिया मैसेज उन्होंने कहा आदिल भाई तो तारीफ़ें कर रहे हैं इस गाने की. नहीं, मैं तारीफ़ नहीं कर रहा इसकी, मैं भी खुद सुनना चाह रहा था. मैंने भी जो है ये अभी पहली बार ये सॉन्ग सुना है एंड इट्स नाइस. आई थिंक यस, आई थिंक सराइकी सॉन्ग, सराइकी मूवी नीड्स टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल नाउ. और उसके लिए ये अच्छा गाना है, ठीक है, अच्छी, द बीट इज प्रीटी स्ट्रॉन्ग एंड इसका रीमिक्स अच्छा बन सकता है बहुत ज्यादा, बट ये खुद ही तो रीमिक्स नहीं है ये. बट खैर नहीं, चलें जी. और क्या सीन है, 8:08 हो चुके हैं, जल्दी से चलें खेलों के बारे से बात करते हैं. लेट अस स्टार्ट विद Asia Cup. It's 30th of August finally and congratulations. The Asia Cup, which is, well, supposedly being hosted by Pakistan, has started officially in the sense that आज उसका मैच होगा और आज 2 टीमें एक्शन में आने वाली हैं. अब से 6 घंटे बाद तकरीबन टॉस हो चुका होगा और मैच के आगाज की बस तैयारियां हो रही होंगी. पाकिस्तान और नेपाल एक दूसरे के आमने सामने आएंगे इन दिस ओपनिंग मैच ऑफ द 16th एशिया कप. ये बात आप जानते हैं कि एशिया कप जो है वो इस वक्त 2 डिफरेंट फॉर्मेट्स में खेला जाता है. यानी 2016 से एशिया कप के बारे में डिसाइड ये किया गया था कि ऑल्टरनेट, ये ऑसिलेट किया करेगा बिटवीन द ओडीआई एंड द T20 वर्जन. तो 2016 में जो है वो T20 वर्जन हुआ था, फिर 2018 में ओडीआई वर्जन हुआ, फिर 2022 में T20 वर्जन हुआ, जिसमें ऑफ कोर्स पाकिस्तान रीच द फाइनल एंड वी लॉस्ट इन द फाइनल टू श्रीलंका. लेकिन बहरहाल जी, सो एज आई सेड, दिस इज द 16th एशिया कप. पहली बार 1984 में जो है वो एशिया कप हुआ था, जिसको उस जमाने में रोथमन्स एशिया कप कहा जाता था. आप जानते हैं रोथमन्स एक सिगरेट की ब्रांड है और वो यूएई में बड़ी पॉपुलर हुआ करती थी और उनके बोर्ड्स लगे हुए होते थे पीछे एंड ऑल. शारजा में ये पहला हुआ था टूर्नामेंट. अच्छा, इंटरेस्टिंगली इन 16 दफा जो ये एशिया कप, 15 दफा जो एशिया कप इससे पहले हुआ है, उसमें पाकिस्तान सिर्फ 2 दफा कामयाब हुआ. इनफैक्ट 1984 में शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को सन 2000 तक का इंतजार करना पड़ा था टू विन देयर फर्स्ट एशिया कप. और ये भी जो पहला एशिया कप हुआ था, दिस वाज हेल्ड इन बांग्लादेश. सो या चलें जी, फिर पाकिस्तान हैड टू वेट टिल 2012 और वहां पे पाकिस्तान ने जो है वो एशिया कप में कामयाबी हासिल की थी. एट दैट पॉइंट इन टाइम इट वाज कॉल्ड द माइक्रोमैक्स एशिया कप. और पाकिस्तान ने फाइनल में, अगर आपको याद हो, इन दैट फेमस गेम, पाकिस्तान ने फाइनल में जो है वो शिकस्त दी थी बांग्लादेश को होम ग्राउंड, होम क्राउड के सामने. और पाकिस्तान जो है वो 2 रन से ये मैच जीतने में कामयाब हुआ था और पाकिस्तान के हीरो साबित हुए थे एजाज चीमा. क्या बात है जी, एजाज चीमा ने क्या ओवर कराया था यार. एनीवे, चलें जी, तो उसमें सीन क्या हुआ, तो पाकिस्तान ने सिर्फ 2 दफा जीता. उसके बाद से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है एशिया कप में यार. 15 में से अगर 2 दफा जीते हो. इंडिया हैज वन इट द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम और 8 दफा इंडिया जो है वो ये जीतने में कामयाब हुआ है. 6 दफा श्रीलंका जीता है, ठीक है, और 2 दफा पाकिस्तान जीता है. सो ये नहीं, 7 दफा इंडिया जीता है, 7 दफा इंडिया जीता है, ठीक है. पाकिस्तान इस बार जीतेगा जाहिर, तो हम 30 दफा जीतेंगे इंशाल्लाह टूर्नामेंट, लेकिन खैर नहीं में चांसेस कम है. 2008 में वाज द लास्ट टाइम व्हेन पाकिस्तान होस्टेड दिस टूर्नामेंट. वो हमने पूरा टूर्नामेंट लाहौर और कराची ने जो है वो होस्ट किया था और उसमें इंडिया और श्रीलंका फाइनल में खेले थे. श्रीलंका जो है फाइनल में जीतने में कामयाब हुआ था. आज का मैच ऑफ कोर्स मुल्तान में होने वाला है और मुल्तान में आप ये भी जानते हैं कि पिछली बार शदीद गर्मी के मौसम में जो है वो सीरीज खेली गई थी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज और मुल्तानियों ने उस स्टेडियम को भी भर दिया था यार. जीतते हैं मुल्तानी, शाबाश, दे डिजर्व इट मैन, दे डिजर्व इट, दे अर्न दैट गेम. लेकिन पाकिस्तान का मुकाबला ऑफ कोर्स यहाँ पे नेपाल के साथ जो है वो होने वाला है और कहना चाहिए कि काफी अनइवन ये मैच होगा. पाकिस्तान होम कंडीशंस एंड होम एवरीथिंग और नेपाल के साथ जो है वो उनका मुकाबला होगा. एंड ऑफ कोर्स वी डू नॉट नो मच अबाउट दिस नेपालीज स्क्वाड. थोड़ा में ये लगा था कि ये आहिस्ता आहिस्ता ये टीम जो है कुछ उभरती हुई सामने आ रही है और कुछ ने इस तरह के
इस तरह के अपने तेवर दिखाए थे कि ये टीम दिस इज लुकिंग गुड. इसमें सिर्फ एक इनका प्लेयर है, संदीप लामीचौने, और संदीप लामीचौने जो है वो मुख्तलिफ फ्रेंचाइज लीग्स वगैरह में जो है ये बंदा खेल चुका है. और मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ दैट इसमें और मेरे में एक चीज मुश्तरक है, और वो ये दैट इनकी जो बर्थडे है वो भी 2 अगस्त को है. सो या इस बंदे के साथ मेरा एक कनेक्शन है 2 अगस्त वाला. सो या बट ही हैज प्लेड क्रिकेट ऑल अराउंड द वर्ल्ड, इवन इन द बिग बैश लीग. आई थिंक ही प्लेड फॉर मेलबर्न स्टार्स के लिए वो खेल चुके हैं, दिल्ली कैपिटल्स के लिए, और होबार्ट हरिकेन, दिल्ली कैपिटल ऑफ कोर्स आईपीएल की मैं बात कर रहा हूँ, जमैका चलावाज हो गए, केरला नाइट्स, कोची टस्कर केरला, ये भी एक टीम थी एक जमाने में शायद, लाहौर कलंदर्स, जी लाहौर कलंदर हमारे पीएसएल में भी ये आ चुके हैं. बहुत ज्यादा तो खेले नहीं थे लेकिन बहरहाल. सो ही हैज गॉट वेरी गुड एक्सपीरियंस. ही इज जस्ट 23 ईयर ओल्ड बाय द वे, अभी बहुत ही नौजवान है ये, लेकिन उसके बावजूद अच्छा एक्सपीरियंस इनका हो चुका है. 44 T20 इंटरनेशनल खेले हैं ये, और 136 T20 मैचेस खेल चुके हैं ओवरऑल. सो चलो जी, ये एक प्लेयर है. एंड यस, याद रहे जी, इज अ लेग ब्रेक गुगली बॉलर. सो वेल वी नो ही कैन कॉज सम डिस्कम्फर्ट अमंग द पाकिस्तानी प्लेयर. ओके जी, इनके कप्तान जो है उनका नाम है रोहित पौडेल, और रोहित पौडेल जो हैं वो खुद अगर उनके आप देखा जाए तो इज जस्ट 20 ईयर ओल्ड. ओह माय गॉड. इनफैक्ट 3 दिन बाद 2 सितंबर को रोहित जो हैं वो 21 साल के होने वाले हैं. सो हैप्पी बर्थडे टू हिम in advance, and he has played 52 ODI matches and 21 T20 matches for his team. और इसके अलावा इनकी टीम में honestly speaking, I'll be very honest, I don't know anyone else in their team. और आसिफ शेख नाम के एक प्लेयर जो हैं वो भी यहाँ पर खेलते हैं. वो यार नाम से तो ये बड़ा अपना कोई शेख साहब तो यहीं के ही लग रहा है मुझे कोई, लेकिन फिर भी चलें मान लेते हैं कि ये नेपाली होंगे. और ठीक वहाँ पे भी शेख, नेपाल में भी शेख होते हैं यार, ये बात मुझे नहीं पता. खैर पता चल जाएगा, इसके बारे में जरा इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, मालूम करवाते हैं कहाँ से आया ये बंदा. ये भी कहीं अपना कहीं फैसलाबाद वगैरह कहीं चिन्योट वगैरह का ना हो. लेकिन खैर चलें जी, ये है कहानी. पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान इज ऑलरेडी अनाउंस देयर टीम. पाकिस्तान ऐसा बहुत कम करता है कि मैच से एक दिन पहले ही जो अपनी टीम अनाउंस कर दे, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी टीम अनाउंस कर दी है. और उसमें वेल आई थिंक कोई ऐसी वो कोई चीज़ नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक जिससे कोई हमें कोई सरप्राइज हो कि ओ हो ये किसको जो है पाकिस्तान ने खिला लिया है. लेकिन ठीक है, रिमेंबर या मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पाकिस्तान इज गेटिंग इनटू दिस मैच एज द वर्ल्ड नंबर 1 साइड. सो एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ पाकिस्तान टीम जो है वो इस मैच में जारी होगी. लेकिन पाकिस्तान टीम की खास बात यह है कि वर्ल्ड नंबर 1 होते हुए भी हम नेपाल की टीम के साथ इंशाल्लाह भरपूर मुकाबला करेंगे. आप देखेंगे ऐसा मुकाबला होगा कि नेपाल भी कहेगी कि यार लगता है हम नंबर 2 टीम है वर्ल्ड की और हम नंबर 1 टीम से खेल रहे हैं. लेकिन देखते हैं जी क्या है सिलसिला. और गुड. एनीथिंग एल्स. बरकी कुमकुमों से रास्ते रोशन कर दिए हैं. वाह, बरकी कुमकुमे से तो वैसे एक ही बंदा नाम याद, ये बरकी कुमकुमे इस लफ्ज से, इस टर्मिनोलॉजी से एक ही बंदा याद आता है वैसे. ओके जी, बाबर आजम का नेपाल को आसान हरीफ समझने से इनकार. ओके, और ये बयान भी कितना ऑब्वियस होता है ना वैसे कि हम उनको आसान हरीफ नहीं मानते. लेकिन क्या वो कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं यार, इनको हम बहुत आसान हरीफ मान रहे हैं, बच्चे हैं ये, इनको आती कहाँ है क्रिकेट खेलना. यानी भाई चलें जी, अभी हम बात करते हैं यूएस ओपन के हवाले. तो क्रिकेट की हो गई है बात इतनी, और भी बताते हैं जी. चीफ सेलेक्टर, कोचेस और कप्तान से वर्ल्ड कप स्क्वाड पर मुशावरत. इंजमाम मुल्क ने आबाई शहर पहुंचकर 2 यादगार सेंचुरियों की यादें ताज़ा कर दी. क्या लिखते हैं अखबार यार ये. तो अब सीन ये है कि जी इंसी भाई को चीफ सेलेक्टर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट और 20 लाख रुपए सैलरी इनको पर मंथ मिलने वाली है. क्या बात है यार, जबरदस्त. विमेन क्रिकेटर्स के भी वारे न्यारे, मुआवजे बढ़ गए. वनडे मैच फी 100% और T20 फीस में 50% इजाफा हुआ है. मुद्दत 23 माह होगी. 20 प्लेयरों को मुआहदों से नवाज दिया गया. निदा डार और बिस्मा मारूफ ए कैटेगरी में बरकरार रखे गए हैं. दैट इज प्रीटी कूल यार. The girls will be making some very very cool money by getting contracted to Pakistan. याद रहे जी, पाकिस्तान की जो खवातीन हैं आजकल इस वक्त नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस में मसरूफ हैं. साउथ अफ्रीकन्स आर आल्सो हियर. साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है हमारी एक सीरीज होने वाली है. सो ग्रेट. इसके अलावा जी हॉकी में आप जानते हैं 5 साइड हॉकी टूर्नामेंट होता है. उसमें कल पाकिस्तान का जापान से मुकाबला हुआ और पाकिस्तान ने जापान को जो है 1 के मुकाबले में 26 गोलों से जो है वो शिकस्त दी है. जबरदस्त. और आपको ये भी पता होगा कि जी यूएस ओपन का जो है वो भी आगाज हो गया है और अब से थोड़ी देर पहले जो है वो कार्लोस अल्कराज हर्फिया ने अपने मैच में कामयाबी हासिल की और उन्होंने जो है वो कोप्पो नामी जो जर्मन खिलाड़ी हैं
वो इंजर्ड हो गए और इसकी वजह से टॉप सीड अल्काराज गार्सिया जो है वो पहुंच गए हैं अब सेकेंड राउंड में. उससे पहले जो है वो नोवाक जोकोविच ने जो है वो कामयाबी हासिल की. पहले राउंड में उन्होंने आसानी मैच में जो है कामयाबी हासिल की. आई थिंक 6-0, 6-2, 6-3 शायद वो मैच जीतने में. हाँ एग्जैक्टली यार, सही स्कोर याद था मुझे. 6-0, 6-2, 6-3 उन्होंने कामयाबी हासिल की. फ्रांस के एलेक्जेंडर मुलेख को उन्होंने शिकस्त दी है. सो वेल डन टू हिम. और अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब. उसके बाद एक अच्छा सा गाना सुनते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Nabil Shaukat Ali and it's a nice song यार. जबरदस्त गाना है, मजा आता है ये गाना सुनने में. और चलें जी आगे बढ़ते हैं. और बाकी का सीन है कि यार क्रिकेट के हवाले से एक खबर बात करना मैं आपसे भूल गया. यानी यार पाकिस्तान में, अच्छा आपको पता है कि पाकिस्तान में मैरिट के साथ जो होता है उसका रोना तो अपनी जगह होता ही है. लेकिन अभी कुछ दिनों पहले अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान की इमर्जिंग टीम ने जो है इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी. फाइनल में हमने भारत को शिकस्त दी थी. और उस दौरान जो है वो पाकिस्तान के जो कोच थे पाकिस्तान टीम के, मोहम्मद मसरूर, उनका बड़ा जिक्र हुआ. यार मैंने भी शायद अपने प्रोग्राम में बात की थी कि यार ये इज एन अनसंग हीरो, क्या बंदा है. और आप देखें कितनी सारी कामयाबियों के पीछे स्पेशली यूथ को ग्रूम करने में जो है वो मसरूर का जो है वो कितना इसका कंट्रीब्यूशन है इस चीज के हवाले से. लेकिन आप ये देखिए कि एशिया कप पाकिस्तान की टीम जा रही है और एशिया कप जो है, क्योंकि एशिया कप में क्रिकेट इस बार शामिल है, टीम का ऐलान कर दिया गया और पाकिस्तान ने अपनी अच्छी स्ट्रॉन्ग तगड़ी टीम जो है वो एशिया कप में भेजी है. लेकिन मसरूर को जो है वो उस ए टीम की कोचिंग से जो पाकिस्तान की टीम जा रही है उससे हटा दिया गया है. ही हैज बीन रिप्लेस्ड फॉर नो रीजन. यानी इतनी जय जयकार हो, इतनी तारीफ है, ये जी छा गया पाकिस्तान. वजीर आजम भी मैसेज कर रहे हैं, सब मैसेज कर रहे हैं, हर जगह से जो है वो उनको मुबारकबादें आ रही हैं. लेकिन उस कामयाब टीम का कोच जो है वो चेंज कर दिया जाता है और शाहिद असलम विल टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द हेड कोच इन द एशियन गेम्स. अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि मसरूर जो है उनको कैरेबियन प्रीमियर लीग में जो है वो गयाना की टीम जो है उन्होंने गयाना अमेजोन वॉरियर मेरे ख्याल से इस टीम का नाम है, उन्होंने इनको एज द फील्डिंग कोच जो है वो हायर किया था. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको जो है दे डिड नॉट इवन अलाउ हिम टू ट्रैवल फॉर गयाना. ऐसा कैसे हो सकता है यार, ये कुछ समझ में नहीं आती है बात के आखिर चल क्या रहा है यार हमारे यहाँ ना. ये जब तक हम नहीं निकल पाएंगे इस विशेष सर्किल से, जब तक हम ये पसंद नापसंद की बुनियाद पे ये जो है ना मेरिट पे जब हम डिसीजंस नहीं लेंगे तो फिर ये सिलसिला जो है ना ये इसी तरह चलता रहेगा. वेरी सैड. मुझे कल मसरूर के हवाले से ये खबर पता चली और मुझे बड़ा अफसोस हुआ दैट दिस इज नॉट ईजी. ऑलराइट, इसके अलावा डिड यू जस्ट से 1 versus 26, 1 versus 25? जी हाँ. होप यू विल प्ले बोनी एम बिफोर 8:30 टुडे. बॉस बोनी एम चल चुका कल. आप ऑफिस पहुंच गए, चल चुका बोनी एम. भूल जाए आप बोनी एम, अगले अब भूल जाओ. रेस्पुटिंग चला दिया था मैंने, इतना मजा आया था सुनने में, कल आपने मिस कर दिया. ओके जी. निज़ार कहते हैं है ना हम लोग गजनी, बिजली के बिल क्या आए, सैलरी क्लास पे अनड्यू टैक्सेस की बात होना ही खत्म हो गई. अरे ये सब एक स्नो बॉलिंग हो रही है मेरे दोस्त, स्नो बॉलिंग हो रही है. अच्छा जी. इसके अलावा नुमान यूसुफ कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यूसुफ नवाब. आई वांट टू नो वेदर ही रिसीव्स अ सिमिलर ट्रीटमेंट ऑन फेसबुक वॉल, the lexicon that he's famous for. No, not at all. No, not at all. But he definitely gets a lot of birthday wishes. मेरे ख्याल से हमारे भी कराची का ग्रुप मैंने देखा नहीं, लेकिन यहाँ पे काफी सारे यूसुफ नवाब के लिए जो है वो यहाँ पर बर्थडे विशेष जो है मौजूद होंगी. ओके जी. अबू हारून जमील कश्मीरी कहते हैं व्हाट अ लवली सॉन्ग अदील भाई. जो कहता है अच्छा नहीं है वो इन सी बदजौक है, इंतहाई बदशौक है. पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं यार. लेकिन अदनान ढूल का ये गाना परदेश कटेंदा नहीं, ये ठीक है, ये गाना एक सर्टन सेगमेंट में काफी पॉपुलर हो रहा है एंड आई एम श्योर के कबूलियत आम जो है बहुत जल्दी इख्तियार कर लेगा. इसके अलावा मुर्तजा कहते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट एशिया कप हिस्ट्री, इंडिया एंड पाकिस्तान हैज नेवर फेस्ड ईच अदर इन द फाइनल ऑफ एशिया कप. वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट देयर, वेल डन. आज पीसीबी वाले ओपनिंग सेरेमनी का भंड ना कर दें, आराम से मैच स्टार्ट करें. दैट्स अ गुड वन रहमानुल्लाह. आई रियली होप सो कि वाकई ओपनिंग सेरेमनी वाली कहानी ना करें. ओपनिंग सेरेमनी बाय डिफॉल्ट होनी नहीं चाहिए. फालतू मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं
और ओपनिंग सेरेमनी में कुछ होता नहीं. मेरा ख्याल से आई थिंक एशिया कप कोई उस लेवल का टूर्नामेंट भी नहीं है. तो मेरे ख्याल से लेट्स जस्ट चिल अबाउट इट. लेट्स होप दैट इज द थिंग. ओके जी, एनी लिसनर हियर फ्रॉम बाराकहू इस्लामाबाद, प्लीज रीच आउट. नीड कारपूल पार्टनर फ्रॉम बाराकहू टू अपारा ब्लू एरिया I9 I8. दैट्स वेरी गुड. आपका कोई बाराकहू का फेसबुक ग्रुप वगैरह नहीं है? बाराकहू दे नौजवान, बाराकहू दे मुंडे, इस तरह का कोई होगा, देखें आप सर्च करेगा फेसबुक पे कोई ग्रुप और वहां पे आप डाल. मैंने रीट्वीट कर दिया. एनीवन फ्रॉम बाराकहू who wants to become a carpooling partner with Hassan Sheikh, they can message. Okay. और क्या सीन है इसके अलावा? US announces new $250 million military assistance package for Ukraine. The package includes additional mine clearing equipment, missiles for air defense, ammunition for artillery. अरे बहुत पैसा दिया है यार इन्होंने रशिया को. और अभी क्या सीन है? अभी ये सीन है कि इन्होंने आपको पता है कि कल यूक्रेन के ड्रोन्स ने जो है वो हमला किया है रूस पे एक बार फिर से, और रूस ने इस बात को एक्नॉलेज किया है कि इस हमले की वजह से जो ड्रोन अटैक हुआ है इन अ टाउन कॉल पिस्कोव, वहां पे 2 मिलिट्री जो उनके ट्रांसपोर्ट प्लेन्स हैं उनको डैमेज किया है. इल्यूशन 76, इल्यूशन ये रशियन मेड जहाज होते हैं, और इल्यूशन 76 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स जो हैं वो 2 डैमेज हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस ड्रोन अटैक एट द पिस्कोव का जो एयरफील्ड है वहां पे. नाउ पिस्कोव इज वेल इनसाइड रशिया और तकरीबन 600 किलोमीटर जो है ये यूक्रेन की बॉर्डर से लोकेटेड है. सो वन कैन सी दैट वेल द जो यूक्रेन की तरफ से ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन आपको पता है कि ऑन फील्ड यानी मैदान जंग में तो कोई बड़ी कामयाबी, ग्राउंड पे तो कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहा, लेकिन इन रीसेंट टाइम्स व्हाट हैज बीन सीन इज दैट इनकी जो एक कैपेबिलिटी है टू स्ट्राइक डीप इन मॉस्को एंड टू स्ट्राइक डीप इन रशिया, दैट इज इम्प्रूविंग बिकॉज इतनी टेक्नोलॉजी इनको दी गई है वेस्ट से. अभी उसका जो है वो अब जो है वो इस्तेमाल में जो है वो ला रहे हैं. और 2 आप वैसे अगर आप कभी गूगल पे जाके सर्च भी करें एंड यू राइट इल्यूशन 76 देन यू वुड सी दैट इट इज अ प्रीटी हैवी वेट किस्म का ये जहाज होता है. रशियन जितनी भी मशीनरी होती है ना वो देखने में बड़ी भद्दी लगती है, और ये जो इल्यूशन है ये भी बिल्कुल आपको ऐसे ही लगेगा. अजीब बदसूरत सा जहाज है वो. सो वो 2 जहाज उन्होंने नुकसान कर दिए. हैवी, देखने में बहुत भारी लगते हैं और है भी भारी काफी. आलमगीर साहब की आवाज उनके खूबसूरत तरीन गानों में से एक. हाउ सूदिंग दिस मेलोडी इज, और एवरग्रीन स्टफ मैन, कभी पुराना नहीं होता. सो आई होप आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा. एंड वी हैव गॉट सारा अतर हु सेज दिल खुश कर दिया. वेरी नाइस. बिल्कुल जी. इसके अलावा जवेद साहब हुए, हमारे खिलजी साहब काफी सालों पहले मैंने इस गाने के साथ एक टॉकी दी थी और आपको अभी तक वो बात याद है. सो थैंक यू सो मच. जीशान हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं इन पर्थ ऑस्ट्रेलिया. भी थोड़ी देर पहले, इनफैक्ट पिछले लिंक में जीशान में आपके मैसेज का जो है वो जिक्र कर रहा था, और जो आपने मुझे भेजा था अबाउट कोच मसरूर. इसके अलावा खुर्रम मिर्जा खुर्रम बाबर कहते हैं जी ग्रेट सॉन्ग, वुड दैट आलमगीर साहब हैव बीन रिकॉर्डेड फ्यू एल्बम्स इन इंडिया. लुक राहत एंड आतिफ, दे रियली ग्रूम द म्यूजिक टैलेंट. ओके जी. What else have we got? मेनाज नवीद कहती हैं such a beautiful song, शाम से पहले आना. Very good. And भाई complete world is towards नजफ for अरबाइन, the endless love for इमाम हुसैन. ये वाहिब जैदी साहब जो है कहते हैं. बिल्कुल जी, एक बहुत बड़ा इवेंट जो है ये बन चुका है. ओके, और क्या सीन है? और ये सीन है शिको सफ़ी कहते हैं दिस इज कराची फॉर यू, अ लाइन कैन सीक ऑल द अटेंशन मीडिया एंड पीपल सिंपली लव्ड इट. आई थिंक वो शेर, देखो यार, एक शहरी इलाके में एक शेर आ जाना, उसको मीडिया, दिस इज द काइंड ऑफ स्टोरी दैट मीडिया क्रेव्स फॉर यार. लेकिन आपको ये भी पता है ना कि मीडिया जो है हमारे यहाँ वो बेसिकली शेर जो है वो इस्तारा किसका बन चुका है. यानी कराची में शेर आ गया, उसकी एक कॉनोटेशन अलग होती है. कराची का शेर पकड़ा गया, लंदन का शेर कब आएगा, इस तरह की बातें तो लोग करेंगे, इसलिए जो है ना वो इसको काफी ज्यादा अटेंशन जो है वो इस तरह की बातों को मिल जाती है. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, जरा इंडिया चाइना के हालात के हवाले से बात करते हैं. आप जानते हैं अभी थोड़े दिनों पहले जो है वो ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उसमें जी मोदी और इनकी मुलाकात हुई थी शी जिनपिंग की, और उसमें जो है बातें की गई थी कि जो इंडिया और इनके जो बॉर्डर के मामला हैं इनको रिजॉल्व किया जाए और ये सारी चीजें. लेकिन
कल चाइना ने अपना ऑफिशियल मैप जो है उसकी गालबन कोई ऑफिशियल रिलीज होती होगी, कोई साल में एक दफा, 2 साल में एक दफा, 3 साल में एक दफा, आई डोंट नो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, लेकिन उसमें 2 चीजें ऐसी हैं विच हैज लिटरली अर्क्ड इंडिया, और उसमें 2 ऐसे इलाके जिसके बारे में इंडिया कहता है कि हमारे इलाके हैं, चाइना ने जो है वो उसको अपना इलाका जो है वो बताया है, जिसमें अक्साई चिन आप जानते हैं ये एक प्लेटू है और एक स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लेटू है जो कि वेस्टर्न चाइना को मिलाता है तिब्बत के साथ, उसको जो है वो उस पर तो खैर चीन का कब्जा है यार। अक्साई चिन मकबूजा कश्मीर का हिस्सा होता था और 62 की वॉर से जो है ये चाइना के पास है, और इंडिया कहता है कि ओए हमारा हिस्सा है, चाइना कहता है कि अच्छा तो फिर आ जाओ ले लो फिर, तो उस पर फिर आपको पता है कि इंडिया लेने नहीं आ रहा अभी तक, लेकिन चाइना उसको अपने मैप का हिस्सा दिखा देता है, ठीक है। और उसके अलावा आपको पता है भारत की एक रियासत जिसको वो रियासत क्लेम करता है, अरुणाचल प्रदेश, उसका एक बड़ा हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश का, तकरीबन कोई 90,000 स्क्वायर किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश का इलाका है, जिसके बारे में चीन का ये कहना है कि ये हमारा हिस्सा है, और वो अपने नक्शे में इसको दिखाते हैं, इसको वो कहते भी यंगनान है, अरुणाचल प्रदेश के उस 90,000 स्क्वायर किलोमीटर वाले एरिया को। अरुणाचल प्रदेश भारत की शुमाल मशरकी जो रियासतें हैं जिनको 7 सिस्टर स्टेट्स कहा जाता है, उनमें एक रियासत है, और यहाँ पे जो है वो बड़ी तादाद में ऑफ कोर्स बुद्धिस्ट पॉपुलेशन रहती है। तो चाइना ने जो है वो अरुणाचल को अपने मैप में, अरुणाचल को जो है वो हिस्सा दिखाया, तो इंडिया उस पर बहुत गुस्से में आया, और इंडिया ने कहा है कि यार ये आप इस तरह कैसे कर सकते हैं, आप हमें प्रोवोक ना करें इस तरह की जो है ना वो चीजें करके। अच्छा, टॉकिंग अबाउट अक्साई चिन एंड ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड ऑल, आपको पता है इस वक्त इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में जो है वो एक केस चल रहा है, और इंडिया की सुप्रीम कोर्ट जिसमें एक बेंच जिसको हेड कर रहे हैं उनके जो चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, वो इसको सुन रहे हैं इस केस को, जिसमें अगर आपको याद हो 5 अगस्त 2019 को जो स्टेटस चेंज किया गया था मकबूजा कश्मीर का, उसको एक रियासत से बदल के 3 हिस्सों में डिवाइड करके यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया गया था, और वहां पे जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस था उसको खत्म करके, वहां की असेंबलीज खत्म करके, बिकॉज जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं दे आर डायरेक्टली रूल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उनके लिए गवर्नर्स या लेफ्टिनेंट गवर्नर्स वगैरह जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं, चीफ मिनिस्टर उधर नहीं रखा जाता। सो ये केस जो है इंडियन सुप्रीम कोर्ट में अब पहुंचा हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसकी हियरिंग कर रही है, और उन्होंने कल ये हुकूमत से पूछा है कि क्या उनके जहन में कोई टाइम फ्रेम है या कुछ ना कुछ उन्होंने सोचा है कि कितने अरसे में वो एक बार फिर से कश्मीर का जो स्टेटस है वो बहाल कर देंगे। तो अभी तक हुकूमत की जानिब से जो है इसमें कोई जवाब बहरहाल आया नहीं है, तो लेट्स सी क्या होता है। मकबूजा कश्मीर के हवाले से एक और भी खबर आई है, और वो ये आई है दैट जो मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट होने वाला है इंडिया में इस साल, मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट भी होने वाला है जो कि अक्टूबर-नवंबर के महीने में होगा, दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी मकबूजा कश्मीर में मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट जो है वो होने वाला है। नाउ दैट इज समथिंग, दैट इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, आपको पता है कि 1990s की दहाई में अचानक इंडिया से मिस वर्ल्ड निकलना शुरू हो गई थी, यानी इंडियन अचानक खूबसूरत हो गए थे ग्लोबल स्टेज पे, कि ऐश्वर्या राय भी आ रही हैं, तो सुष्मिता सेन भी आ रही हैं, और डायना हेडन भी आ रही हैं, और भी 2-3 और खवातीन के नाम आए थे, प्रियंका चोपड़ा भी मेरे ख्याल से कुछ काम कर चुकी हैं इसमें, कोई ना कोई वो भी ताज पहन चुकी हैं अपने सर पे। तो हम भी सोचते थे कि अचानक क्या हुआ, इंडियंस 90s में इतने खूबसूरत कैसे हो गए। फिर आपको समझ में आई बात कि यार ये बेसिकली इंडिया ने अपनी मार्केट खोल दी थी, द फॉरेन ब्रांड्स वर कमिंग टू इंडिया, उसके लिए आपको पता है कि ये जो बड़े बड़े नाम है, मैं नाम नहीं ले रहा, वो जब इंडिया आए तो फिर उसके लिए उनको जो है ना वो एक उनको सिंबल्स चाहिए होते हैं, मॉडल्स चाहिए होते हैं, उनको सक्सेस स्टोरीज चाहिए होती हैं उनको लेवरेज करने के लिए। सो देयर यू गो, सो दैट्स हाउ दे ऑल केम इन। सो फिर उसके बाद जो है अब ये मिस वर्ल्ड वाले, उन पे मेरे ख्याल से कुछ ज़रा लॉबिंग शुरू करनी चाहिए और काम शुरू करना चाहिए कि भैया जहाँ पे आप ये अपना कॉन्टेस्ट करवा रहे हैं वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और वहाँ पे लोगों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है और बड़ी ज्यादती हो रही है, और आप कैसे जो है ये इवेंट वहाँ पे करवा सकते हैं। सो देखते हैं जी क्या होता है सिलसिला। अभी आपको जो है वो हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, और ओके जी, असली शेर के साथ तस्वीरें जो हैं वो शेयर की हैं हमारे दोस्त फरहान रजा साहब ने। ओए होए, तो असली शेर, ये तो बराबर में बैठे हुए बिल्कुल यार शेर के साथ, बिल्कुल ये तो सहमा हुआ शेर लग रहा है मुझे। वही शेर पे हाथ भी फेर रहे हैं, तो बड़ा उड़े तेरी, ये तो शेर ने कुछ एक्शन किया है। अच्छा, ओहो यार ये बहरिया टाउन का शेर तो नहीं है कहीं ये। एनीवे चलें भी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग।
Alright, welcome back. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me अदील अज़हर. Good morning. अरे हमारे दोस्त का एक मैसेज आया, वो कहते हैं यार ये उनकी ऑफिस की बिल्डिंग में ये शेर आया था, ये जो कराची में शारा फैसल पे शेर घूमते हुए दिखाई दिए. सो वल्लाह आलम यार क्या सीन हो रहा है. ये शेर घूम रहे हैं. मैंने चेक किया किसका शेर है ये पता चलाया जाए, बिकॉज अक्सर ऐसा होता है ना कि वो नून लीग के जलसों में वो शेर ले आया करते थे. जी शेर आया, शेर उनका वो नारा भी हुआ करता था. वैसे तो इस वक्त खैर किसी में कोई हिम्मत नहीं है नारा लगाने की. इस वक्त सड़कों पे एक पार्टी के नारे लगाने नहीं दे रहे, एक पार्टी के नारे लग नहीं रहा है. इस वक्त सिचुएशन अजीब सी हो गई है पाकिस्तान में. एनीवे फरहान रज़ा कहते हैं कि नहीं ये जो है बेसिकली कब्जा कॉलोनी के शेर नहीं है, ये बेसिकली सिम्बा वर्ल्ड कोई जगह है, वहां पे ट्रेन लाइंस हैं. अच्छा मुझे नहीं पता थी बात यार. सिम्बा वर्ल्ड यार बड़ा खूबसूरत सफेद रंग का लाइन है बिहाइंड वादी हुसैन ग्रेवयार्ड. तो ये भी कोई जुलूस के लिए ये शेर रखे गए हैं या क्या सीन है इसमें, ये बताना मुझे जरा यार. एनीवे और क्या सीन है. एक सेकंड यार. अच्छा ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, आइमा बेग विल परफॉर्म. यार सुधरेंगे नहीं हमारे लोग कसम से यार. पब्लिक में खाते क्राउड को लाने के लिए शायद ये वाला काम कर रहे हैं, लेकिन आई डोंट नो मैन. ओके जी. अनीक अहमद कहते हैं आप, और ये खबर मैंने पढ़ी थी यार. A parasitic roundworm typically found in snakes was pulled alive and wiggling from a woman's brain in a stomach crunching medical first. ये एक खातून के दिमाग से जो है ना एक वर्म केचवा जो है वो निकाला गया है. लाइक वो मैंने देखी उसकी वीडियो को, जिंदा और रेंग रहा था, और उसके दिमाग से जो है ना वो सर्जरी करके निकाला गया. यानी खातून के दिमाग में जो कीड़ा था वो निकाल लिया गया है. ये एक खातून की बात हो रही है जा रहा है, लेकिन मैन दिस इज सम बिग न्यूज यार. चेक करें आप, गूगल पे जाएं, सर्च कीजिएगा. अभी यूट्यूब पे होता था मैं दिखा दे रहा तस्वीर आपको, वो वीडियो दिखा दे रहा कीड़े की ना वो, लेकिन निकाल लिया गया भाई कीड़ा उनके दिमाग से. लेट्स सी उससे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं मिलेगा. ओके जी. आई स्टिल मिस, सादात कहते हैं आई स्टिल मिस ब्लू ट्विटर लोगो. छोड़ें यार, उससे क्या फर्क पड़ता है यार, अब बस अब है तो फिर है. एनीवे स्कर्दू में कौन सी वैली है ये, बिलामिक वैली इन स्कर्दू. यार कितनी जगहें देखने की यार, मैं तो नाम भी नहीं सुना इन जगहों का सीरियसली, लेकिन कितना खूबसूरत है यार हमारा मुल्क वैसे माशाल्लाह, कितनी सारी चीजें. ओए होए शेर की वीडियो आई है मुझे लगता है. हाँ अभी मैं देखता हूँ फुर्सत में बैठ के. थैंक यू सो मच भाई खुर्रम साहब, आपने शेर की वीडियोस जो है ना मुझे भेजी है, और आई विल डेफिनेटली हैव अ लुक एट दैट. ऑलराइट जी. और क्या सीन है, और ये सीन है. ओए होए होए क्या जबरदस्त खबर है, मजेदार भाई. ये देखें सीखो पाकिस्तानियों को जिससे. बर्गर किंग टू फेस यूएस लॉ सूट ओवर द साइज ऑफ वॉपर. अच्छा भाई सीन क्या हुआ है, आप जानते हैं वॉपर इनकी जो है, वॉपर डबल वॉपर, ये बर्गर किंग की सबसे मशहूर तरीन जो है वो इनकी प्रोडक्ट है. अनफॉर्चुनेटली बर्गर किंग पाकिस्तान में कोई, यार वॉपर मुझे कितना पसंद था एक जमाने में, लेकिन खत्म हो गया वो प्यार मेरा इसका. लेकिन खैर एनीवे हुआ ये कि अमेरिका में जो है वो, अच्छा बर्गर किंग को बेसिकली एक जज ने ये रूल किया है दैट बर्गर किंग नाउ हैज टू फेस द कोर्ट, बिकॉज उन पे इल्जाम ये लगाया गया है कि आप जो अपने इश्तिहार में वॉपर का साइज दिखा रहे होते हैं वो रियलिटी के मुकाबले में जो है वो काफी बड़ा होता है. यानी रियलिटी में छोटा सा वॉपर होता है, लेकिन जो आप इश्तिहारात में दिखा रहे होते हैं वो बहुत ही बड़ा होता है. और इसमें अब हुआ ये है कि जी मिसलीडिंग द कस्टमर, सिंपल सी बात है. यानी आप अपनी एडवर्टाइजमेंट में कुछ और दिखा रहे हैं, रियलिटी जो है दैट इज समथिंग एल्स. और अब इन्हें कहते हैं कि इनको अब दे विल हैव टू फेस द म्यूजिक अबाउट इट. ओके जी. एंड बर्गर किंग का क्या कहना है कि जी द प्लेनेटिव क्लेम्स आर फॉल्स. ओके अच्छा ये याद रहे कि बर्गर किंग इज नॉट द ओनली बिग अमेरिकन फूड चेन जो कि ये केसेस फेस कर रही है. इसके अलावा वेंडीज एंड ऑफ कोर्स मैकडोनल्ड्स आर फेसिंग द सेम काइंड ऑफ केसेस. और कहते ये हैं दैट जो उन पे इल्जाम लगाया गया है कि अपने कमर्शियल में उन्होंने वॉपर वाज मेड टू लुक 35% लार्जर with more than double the amount of meat compared to what was actually served to the customer. Seriously speaking यार वैसे देखें, एक तो ये रियलिटी है, देखें इश्तिहारात में तो खैर चीज होती है, लेकिन इस वक्त जो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है दैट इज श्रिंकफ्लेशन. हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं. श्रिंकफ्लेशन यानी इन्फ्लेशन की वजह से चीजों के जो सर्विंग साइज हैं वो श्रिंक होते जा रहे हैं. मसलन मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक अपने व्हाट्सएप नहीं इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी. आई थिंक मेरे ख्याल से मैंने शायद इंस्टाग्राम पे ही लगाई थी.
फिर वो फेसबुक पे तो ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट हो जाती है. इसमें एक मशहूर कसीरुल कौमी कंपनी का एक बहुत ही मशहूर टूथपेस्ट की ब्रांड थी, वो मैं लेकर आया. और वो हुआ ये कि मैंने जब वो टूथपेस्ट खोला, बिकॉज हमारे यहाँ सौदे में वही वाला टूथपेस्ट आता है, तो मैंने कहा चलो यार इसको जरा यूज करते हैं. वो मैंने जब टूथपेस्ट खोला तो कितनी देर, तकरीबन कोई 2-3 घंटे तो मैं उसको प्रेस करता रहा, उससे हवा ही निकलती रही. और जब तकरीबन वो ट्यूब 1/3 जब वो फुस हो चुकी होगी, तो उसके बाद से उसमें से जो है ना वो पेस्ट निकलना शुरू हुआ. तो अफसोस हुआ मुझे. मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है. वरना देखिए थोड़ी बहुत तो हवा इसमें होती है, लेकिन इतनी हवा. फिर मैंने वो स्टोरी लगाई, अगर आप कहें तो तस्वीर में शेयर. देखो मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, ज़ाहिर है ये गलत बात हो जाएगी. हमारे अगर जुनैर साहब प्रोग्राम, हमारे शाह साहब सुन रहे होंगे, अगर सेल्स हेड, तो कहेंगे दिल भाई, अल्लाह दिल भाई नाम ना ले ले ब्रांड का. नहीं, मैंने नाम नहीं लेनी यार ब्रांड की, ठीक है. तो लेकिन यार मेरा दिल बड़ा दुखा. तो मैंने वो इंस्टाग्राम पे जो है ना अपनी वो स्टोरी लगाई थी. सो वहाँ पे भी मैंने ब्रांड का नाम छुपाने की जो है ना वो कोशिश की है कि यार लोग उस नाम को जो है ना पढ़ ना लें. लेकिन फिर भी श्रिंकफ्लेशन इज रियलिटी, बिकॉज हम लोग ना अक्सर इसमें 1-2 ब्रांड को, मिफ्ता इस्माइल भाई की जो एक बिस्किट की एक ब्रांड है, उसको हम उसको इल्जाम भी लगा देते हैं कि यार वो साइज छोटा हो गया है. ऑल, लेकिन नहीं यार, अभी जो एक हमारे बच्चे एक वो क्रीम बिस्किट खाते हैं, गोल कलर का वो बिस्किट हो, गोल शेप का बिस्किट होता है, मशहूर हमारे जमाने से वो होता था यार. पहले याद इतना बड़ा होता था, इतनी क्रीम निकल रही होती थी. इतना सा रह गया है यार, वो बेचारा डाइटिंग कर करके इतना सा बिस्किट हो गया है. वो हर जगह यही हाल है यार. दिस श्रिंकफ्लेशन थिंग इज प्रीटी बैड यार मैन. हर चीज ही महंगाई के हवाले से तो यार बहुत ही बुरी चल रही है. आगे बढ़ते हैं जी. बिस्किट भी छोटे हो गए, हाँ यही वाली बात है. अच्छा जी, नुमान यूसुफ कहते हैं इमेजिन द सास और हस्बैंड ऑफ द वुमेन गोइंग, आग अपने दिमाग से कीड़ा निकालो तुम. वैसे मैं इसलिए यही कह रहा था यार कि एसके कहते हैं साइंटिफिकली प्रूवन, दिमाग में वाकई कीड़ा हो सकता है. दिमाग में है कीड़ा भाई, ओ खातून का कीड़ा निकल गया. अब देखते हैं कि उनके शौहर की जिंदगी में इससे क्या फर्क पड़ेगा. दैट रिमेन्स टू बी सीन. चलें गाइस, वक्त आ गया आप लोगों को इजाजत लिया. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. जस्ट अ रिमाइंडर टू यू ऑल, टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द एशिया कप 2023 और आज पाकिस्तान और नेपाल एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं. मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में ये मुकाबला होगा और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9:30 बजे इसका होगा आगाज. इंशाल्लाह कल मेरी आप लोगों से होगी मुलाकात. अपना ख्याल रखिएगा. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.